अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। वेलकम बैक टू माय चैनल चेज योर ड्रीम। आज के दिन एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के हवाले से लेकर आया हूँ जो कि पीएमडीसी से रिकग्नाइज है। और उसके साथ साथ ये है कि एक यूनिवर्सिटी पीएमसी का जो टेस्ट होता है वो भी कराती हैं। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो साउथ एशियन स्टूडेंट्स के अंदर ये मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं आईएमयू, जिसका नाम है इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बिश्केक सिटी के अंदर है। आज के दिन हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से आप जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है, वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं और ये क्या क्या चीज़ें ऐसी ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको इसमें लेना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो हम्बल रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी फर्दर वीडियोज़ मैं बनाते रहूँ इन फ्यूचर। तो अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये दरअसल बिश्केक में एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी है वो सिचुएटेड है। और मज़ीद ये है कि आप अगर फर्दर नीचे जाकर देखें तो यहाँ पर इनकी यूनिवर्सिटी करंटली शो हो रही है। आप मज़ीद उसके जितने भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं अगर आप देखना चाहते हैं तसल्ली के लिए तो यहाँ पर जो है वो गूगल मैप व्यू जो है सब कुछ अवेलेबल मौजूद है। और बहुत सारे वीडियोज़ व्लॉग्स के अंदर भी इस यूनिवर्सिटी का जो है वो ज़िक्र किया जाता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज के दिन हम बात करेंगे भाई ये यूनिवर्सिटी में हमें क्यों एडमिशन लेनी चाहिए और ये लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग को ऑफ़र कर रहे हैं। आपने यकीनन इटली के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इरास्मस के बारे में तो उनको पता होगा कि क्या होता है। ये बेसिकली एक एक्सचेंज प्रोग्राम है जो कि पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के साथ किया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इरास्मस भी पढ़ाया जाता है बच्चों को। और ये है कि ये लोग आप लोगों को ट्रांसफ़र की भी एक फैसिलिटी देते हैं कि आप एक सेमेस्टर या फिर एक साल पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं पढ़ना तो आप किसी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ये लगा कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनका एक्सेप्टेंस रेशो बहुत अच्छा है। जो डॉर्मेटरीज़ ये लोग ऑफ़र करते हैं जो कि आपके सामने मौजूद है, ये सारी चीज़ें ये लोग आप लोगों को इन हाउस प्रोवाइड करेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो कि पाकिस्तान से होते हैं वो अमूमन जो होता है वो प्राइवेट अकोमोडेशन ले लेते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट डॉर्मेट्री इनकी बहुत अच्छी है जो कि मुझे बहुत सारे सोर्सेज से पता चला इसके बारे में। देखो कुछ बहुत सारी जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको एक जगह से नहीं मिलेंगी, मल्टीपल इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं ना उनकी वेबसाइट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं तो ये मेडिकल स्कूल का करंटली इनका वेबसाइट आप देख रहे हो। तो नंबर 1 ये लोग आपको बैचलर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं जो कि रेंज करते हैं 4 to 5 ईयर्स। अच्छा ये एक साल क्यों है? ये एक साल एक्स्ट्रा इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर हाउस जॉब कराई जाती है जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन वगैरह उसके हिसाब से। जब भी कोई एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर फार्मेसी वगैरह कर रहा होता है यहाँ से तो उसको 4 साल का बैचलर्स के बाद जो है वो यहाँ पर जो है 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। जैसे कि फार्मेसी आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑर्थोपेडिक डेंटिस्ट्री हो गई, मेडिकल बिजनेस हो गए और फिर उसके साथ साथ जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर जो मैं इसको सर्च कर रहा था तो इसके अंदर जो है ना ये बहुत सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। लेकिन मैं जैसे कि इनसे करंटली अफिलिएटेड हूँ तो मेरे पास जो है इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मैं आपको भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने करंटली इनका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का जो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास अंडर मेंटेनेंस आ रही होती है। तो जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज और मैं आपको डिस्क्लेमर के तौर पर बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें सेम टू सेम उनकी भी ऐसी ही होंगी बिल्कुल 100%। जब आप किसी कॉलेज के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हो तो कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पूरे करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मौजूद है कि आपको सबसे पहले पासपोर्ट की कॉपी आपको जमा करवानी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसको आप स्कैन कराते हो। देयर इज़ नो नीड फॉर अटेस्टेशन। आप अपने इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स होते हैं जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट ग्रेड्स और परसेंटेज के बेसिस के ऊपर उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट जिसके अंदर आप ले सकते हो। और उसकी ये भी मज़ीद इसके अंदर बताया हुआ है कि कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स भी चाहिए होती हैं जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन हो गई, जैसे कि मीज़ल्स एंड स्मॉल पॉक्स वगैरह। तो ये चाहिए होती हैं इसके अंदर जो कि एडमिशन के दौरान तो इतना ज़रूरी नहीं होती लेकिन हाँ वीज़े के अंदर ये लोग सारी सारी चीज़ें मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है मिनिमम पासिंग ग्रेड है सी, यानी कि 50% अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या फिर साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर। आप ईमानदारी से बताइए क्या डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर लियाकत नेशनल, मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ, आगा खान, क्या आपको 50 ग्रेड्स के ऊपर जो है वो डॉक्टर बनाती हैं? और ये यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान से बेहतर आप लोगों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और ये है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर बच्चे जिनके अंदर मेरी अपनी बहन भी है उसके साथ भी यही हुआ था कि परसेंटेज 85 थी लेकिन हुआ ये कि उसका सेल्फ फाइनेंस में आया था।
तो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस ओपन मेरिट से बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको अगर कंपैरिजन बताऊं कि ओपन मेरिट पे जो इतना पढ़ रहे होते हो 5 साल की पढ़ाई, कम से कम इससे ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा अच्छी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मज़ीद ये लोग आपको बता रहे हैं कि व्हेन यू हैव सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों को ऑफर लेटर 1 वीक के अंदर दे दिया जाता है और फिर आपको इनविटेशन टू स्टडी दिया जाता है। यहाँ पर इनविटेशन लेटर कहा जाता है ऑफर लेटर को, क्योंकि होता ये है कि सोवियत कंट्रीज़ के अंदर जो कि एक्स रशियन स्टेट्स हैं, वहाँ पर होता ये है कि इनविटेशन के ज़रिए ना लोग आते हैं और यहाँ पर जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं। तो विदाउट इनविटेशन जो होता है, वो टूरिस्ट भी अगर आना होता है तो इनविटेशन के साथ ये लोग बुलाते हैं। तो एनीवेज़, बात ये है कि जब आपको इनविटेशन दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद आप जो भी अपनी एम्बेसी होती है, कॉन्सुलेट होती है, वहाँ पर आप अप्लाई करते हो। और ये है कि विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट अप्लाई हो जाता है बच्चों का यहाँ पर। और ये है कि मेरी तरफ से 100% गारंटेड होती है कि आप लोगों को 100% ऑफ़र लेटर भी मिलता है और 100% वीज़ा चांसेस भी होते हैं। अगर कोई मेरे से करवाना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। मेरी डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर को ना मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 हमारे पास ये आता है कि एक एमबीबीएस के बच्चे और एक होता है बीडीएस के बच्चे, जिसको हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कहते हैं। तो एमबीबीएस की बात करता चलूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके पास टोटल जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो $3,800 लगते हैं, जिसके अंदर आपके सामने ये भी मेंशन हो रहा है, जिसमें एडमिशन फ़ीस भी आती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एयरपोर्ट चार्जेस, इनविटेशन लेटर हो गया और वन टाइम जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि रेजिडेंस परमिट आपको बनवाना होता है, वहाँ की नोटरी पब्लिक के अंदर कुछ चीज़ें आपको वहाँ से अटेस्टेशन करवानी होती हैं। और ये है कि उसको रशियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके फिर वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना हो रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा आ रहा है 3800 फर्स्ट सेमेस्टर के, और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स जो सेकंड सेमेस्टर से लेकर 12 सेमेस्टर तक ये आपके $2000 पर सेमेस्टर होंगे। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वो इजीली अपनी फ़ीस निकाल लेते हैं, इतने ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, इसमें आपकी पीएमडीसी की ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड है, जितना भी मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स वो लोग जो कि ऑलरेडी पीएमडीसी के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं वही फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप पाकिस्तान जब वापस आएँ तो फिर उस वक्त आपको मसले ना हो जो कि पीएमडीसी के मसले होते हैं। इन आपको पता होगा कि इक्वलेंसी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और तो और ये इसमें एडमिशन फ़ीस भी है, एग्जामिनेशन फ़ीस भी है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको हम इक्वलेंसी कहते हैं, रिक्रूटमेंट एंड पब्लिसिटी चार्जेस। देखो, एमबीबीएस के साथ साथ ना एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स जो होता है वो डेंटल सर्जरी के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इनके बारे में आपको बताते चलूँ, €3100 ये, और उसके साथ 300 जो होते हैं इन्विटेशन चार्जेस। बहुत सारी रीजंस के अंदर ना इन्विटेशन चार्जेस जो होते हैं वो वेव भी हो जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव अगर आप दूसरे एक्सपेंसेस को भी मिलाकर देखें तो €3400 बन रहे होते हैं। और उसके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर की जो फीस होती है वो €1600 होती है। तो इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ज़्यादा चार्जेस होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं वो क्लियर करवाने होते हैं। और ये है कि जब आप यहाँ से कंप्लीट करके जाते हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, जैसे कि आपको जो है पीएमडीसी का एग्ज़ाम ट्रेनिंग कोर्स भी करवाया जाता है, जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड पाकिस्तान से जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो भी। अब मज़ीद जब आप पहुँच जाते हो यहाँ पर तो आप लोगों को अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर बंदे की नेसेसिटी होती है। और बहुत सारी ये लोग अकोमोडेशन जो होते हैं वो इस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड भी हैं और इनकी अपनी इन हाउस अकोमोडेशन भी हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये लोग जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हो ना तो आपको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना होता है। और फिर जैसे मैंने आपसे थोड़ी सी देर पहले कहा कि वो स्टूडेंट जो है हॉस्टल में भी रह सकते हैं, आप रेंटेड अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नोटराइजेशन करवानी पड़ती है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर टीम है मेरी जो कि ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है आपका कंप्लीट रेजिडेंस परमिट वगैरह बनाने के लिए और मज़ीद जो भी XYZ चीज़ें होती हैं उसके लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको। और ये है कि आप वहाँ पर जाते हो और सिंपल अप्लाई कर देते हो रेजिडेंस परमिट के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं नीचे करूँ तो इनकी इन हाउस भी अकोमोडेशन मुझे मिलती है यहाँ पर, जो कि आपके सामने मौजूद है। और ये है कि इनके ये रिएक्टर हैं, रिएक्टर मतलब वहाँ के यहाँ के जैसे होते हैं ना वाइस चांसलर वगैरह। तो इन लोगों ने एक बहुत अच्छी मुझे लगी थी इनकी क्राइटेरिया, और ये है कि अच्छी कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हो।
और जैसे कि मैंने जितनी भी फीस स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इस मैंडेटरी होती है, वो बच्चे जो कि रशियन नहीं होते उनको अपने जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नोटरी पब्लिक से सर्टिफाइड कराने होते हैं। जिसकी परेशानी की बात नहीं, वो सारी की सारी हमारी टीम जो है वहाँ पर कर लेती है। और देखिए मैं क्यों कह रहा था आपसे कि इसमें पाकिस्तानी जो वाइब्स हैं वो मुझे यहाँ पर आ रही हैं। आप यहाँ पर सिंपल आवर ग्रेजुएट्स पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है सक्सेस स्टोरीज आ जाएंगी। वो लोग जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ है या फिर इंडिया से जिनका ताल्लुक़ है और बहुत सारी जगहों से। तो या यू कैन ऑल्सो चेक इट, और आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको जो है कोई भी किसी भी तरीके की एम्बिग्विटी का सामना करना पड़ता है। मज़ीद यार ये है कि अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो तो यार मेरे मुताबिक ये बहुत अच्छी जगह है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरी मुझे बहुत पहले पता होता है ना कि यार यहाँ पर जो है इतनी अच्छी पढ़ाई की जा रही है, तो मैं अपनी सिस्टर को प्रेफर करता कि वो यहाँ पर पढ़े। और अगर आप यहाँ पर इनकी मज़ीद सर्टिफिकेशन देखना चाहते हो कि इनकी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है इनका हॉस्पिटल भी है, तो यू कैन जस्ट लुक इनटू इट। और यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं। एविसिनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये क्लिनिक लिखा हुआ है। क्लिनिक बेसिकली इट्स हॉस्पिटल जो कि यहाँ पर रशिया में होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ इधर बहुत सारे ये लोग चीज़ें आप लोगों को ऑफ़र करते हैं। और ये है कि ये बिल्कुल सर्टिफाइड है। बहुत सारे ऐसे मैंने खुद देखा है यूनिवर्सिटीज़ किर्गिस्तान के अंदर जो कि एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर उन्होंने यूनिवर्सिटी ओपन करी हुई है, लेकिन उनकी कोई हॉस्पिटल नहीं है। बट इसके हॉस्पिटल भी है जहाँ पर आप जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकते हो और एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। और मज़ीद यार ये आप उल्टे हाथ पर लेफ़्ट साइड की तरफ आप देख सकते हो कि ये कौन कौन सी ये लोग डिपार्टमेंट्स इन लोगों के ओपन हैं। और ये आप मज़ीद नीचे करके देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर है। तो थोड़ा सा ना ये है कि आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के हवाले से भी जो भी आप मेडिसिन की कोर्स लेने जा रहे हो वो यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यार ये आप लोगों की विन विन सिचुएशन है और बहुत ही अच्छी कॉस्ट के अंदर ये आप यहाँ पर कर रहे हो सारी चीज़ें। तो पूरी की पूरी मैंने आपको ये है कि हर चीज़ खोल के रख दी है कि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या चीज़ मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइंड अप करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ इनके फॉरेन पार्टनर्स भी हैं जिनके साथ इनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम्स इन जगहों पर होते रहते हैं। आपके सामने यूएसए आता है, इंडिया आता है, पोलैंड आता है एंड पाकिस्तान, रशिया आता है। तो ये बहुत सारी यहाँ पर इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से इनके जो है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। और मालतेपे यूनिवर्सिटी, ओनोनो यूनिवर्सिटी जो है वो टर्की के अंदर है। तो आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, यू गाइस शुड अप्लाई विद इट। और अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो आप मुझे रीच कर सकते हो एनी टाइम। मैं आप लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा। तो इन द एंड बस मैं वाइंड अप करता हूँ और ये बताता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आप अपने सिंपल डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कीजिए। 50% जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रॉम मेडिकल। आपने प्री मेडिकल से अगर अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है तो आप सिंपल मुझे रीच कीजिए। मैं आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग है वो मैं करूँगा और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट स्कोप ऑफ इंटरेस्ट, उसके हवाले से मैं आपको असिस्ट करूँगा कि कौन सी फील्ड के अंदर आपको जाना चाहिए। मेरी तरफ से 100% गारंटेड है एडमिशन आप लोगों को। और मज़ीद ये है कि मैं आपको अभी से नोट कर रहा हूँ कि एडमिशन गारंटेड के साथ साथ 100% वीज़ा गारंटेड विद नो बैंक स्टेटमेंट। तो होपफुली मैंने आपको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे रीच कर सकते हो एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।